आप हैं रावत साहब, आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरंड इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसको समझने में कन्फ्यूज़न होती है। और एक फ्रेंड और हैं हमारे, आपको दिक्कत ये है कि आपको समझ में नहीं आता कि बीइंग का यूज़ जेरंड के रूप में हुआ है या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में हुआ है। ओके, तो आप दोनों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो लगभग सेम हैं, ठीक है। तो सिर्फ आप दोनों की ही नहीं, बल्कि हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरंड इन दोनों को समझने में दिक्कत होती है। और मुझे लगता है, समझ में आता है कि ये दिक्कत इसलिए होती है कि क्योंकि जो दोनों के फॉर्म्स होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। तो यह जो प्रॉब्लम है, इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश ये रही है कि यह बिल्कुल दूर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो बेसिक चीज़ है इन दोनों के बारे में, उस चीज़ को हम इस वीडियो में समझते हैं, ठीक है। और आगे एक डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है। इसलिए चीज़ों को अच्छी तरह से समझने के लिए यह वीडियो आप अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो, ठीक है। तो हम इसमें अपनी तरफ से मैं एक चीज़ और जोड़ लेता हूँ, इन्फिनिटिव को, ठीक है। जेरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल, ठीक है। ये तीनों क्या हैं भाई? ये तीनों वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। क्या हैं? वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। अब देखिए कि रूप, वर्ब के फॉर्म्स चेंज होते हैं ना। तो वर्ब के फॉर्म्स चेंज होने के आधार पे हम वर्ब्स की दो कैटेगरी बनाते हैं। एक वह कैटेगरी जिसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और दूसरी कैटेगरी जिनको हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। तो नॉन फाइनाइट्स हम किसको कहते हैं? जो अपना फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ये नहीं बदलते हैं। तो ये तीनों जेरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल, ये तीनों जो वो फॉर्म्स हैं ये नॉन फाइनाइट्स में आते हैं, ठीक है। क्योंकि टेंस और सब्जेक्ट का प्रभाव इन पे नहीं पड़ता है। बाकी जितने बच जाते हैं वे सारे के सारे फाइनाइट वर्ब्स हैं, क्योंकि वे टेंस के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कौन चेंज नहीं करता है? जेरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। कैसे नहीं चेंज करता है आप देखिए और समझिए, ठीक है। जेरंड को हम पहले लेते हैं, कैसे यह टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म नहीं चेंज करता है, ठीक है। जैसे यह एक सेंटेंस लीजिए, आई लव सिंगिंग। आई लव सिंगिंग यानी मैं गाना पसंद करता हूँ, सिंगिंग में पसंद करता हूँ, ठीक है। यह सिंगिंग क्या है? जेरंड है, ठीक है। अब इसमें देखिए टेंस क्या यूज हुआ है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो सिंगिंग हमने यूज़ किया। अब देखिए इसको हम पास्ट में चेंज कर देते हैं, ठीक है। पास्ट में चेंज कर देते हैं, आई लव्ड सिंगिंग यानी मैं गाना पसंद करता था, पास्ट की बात हो गई। तो टेंस चेंज हुआ लेकिन सिंगिंग का सिंगिंग ही रहा, ठीक है। अर्थ भी सही है इसका, टेंस बदल गया, फॉर्म नहीं बदला, ठीक है। यू लव सिंगिंग, तुम गाना पसंद करते हो। अब यहाँ पे हमने यू यानी सब्जेक्ट चेंज कर दिया, लेकिन सिंगिंग का सिंगिंग ही रहा। यानी यह जो वर्ब का फॉर्म आप देख रहे हैं ये बदला नहीं, यह जेरंड है, ठीक है। ठीक यही कंडीशन इन्फिनिटिव की भी होती है, क्योंकि यह भी अपना फॉर्म नहीं बदलता है, नॉन फाइनाइट है। शी वॉन्ट्स टू डांस, वह डांस करना चाहती है, नाचना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू डांस, शी वॉन्ट्स टू डांस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखिए टेंस में इसका बदल रहा हूँ, शी वांटेड टू डांस यानी वह नाचना चाहती थी। टू डांस फॉर्म वही है जो हमने प्रेजेंट में यूज़ किया, वही फॉर्म हम पास्ट में यूज़ कर रहे हैं। अब सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए, ही वांटेड टू डांस, वह नाचना चाहता था। अब हमने से सब्जेक्ट चेंज कर दिया, लेकिन यह जो टू डांस है यह वही का वही रहा इसका फॉर्म। यह नॉन फाइनाइट है, ठीक है। ये इन्फिनिटिव है, टू डांस, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव होती है, ठीक है। और देखिए जो ये पार्टिसिपल है यह भी अपना फॉर्म नहीं चेंज करता है, ठीक है। जैसे इट इज़ अ फ्लाइंग लेजर्ड, ठीक है, यानी यह एक उड़ने वाली छिपकली है, सही है, ठीक है। फ्लाइंग लेजर्ड प्रेजेंट है। अब इसको पास्ट कर दीजिए, इट वाज अ फ्लाइंग लेजर्ड,
ठीक है, यानी यह एक उड़ने वाली छिपकली थी, पास्ट हो गया, लेकिन फ्लाइंग का फ्लाइंग रहा। शी हैज़ सीन अ फ्लाइंग लिजर्ड, उसने उड़ने वाली छिपकली देखी है। अब यहाँ पे शी आ गया, सब्जेक्ट भी चेंज हो गया, फिर भी फ्लाइंग का फ्लाइंग रहा। यहाँ भी कोई चेंज नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। तो आप देख रहे हैं ये तीनों जेरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल, ये अपना फॉर्म नहीं चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल लिया है। ठीक है, पार्टिसिपल के भी और सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, इन्फिनेटिव के भी और सारे टाइप्स होते हैं, जेरंड के भी और कई सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, मैंने बेसिक चीज़ लिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम जेरंड की बात कर लेते हैं कि ये क्या है, कैसे पहचानेंगे जेरंड को। ठीक है, तो जेरंड क्या होता है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट, विद आईएनजी, यानी जब हम वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं वो बन जाता है, क्या बन जाता है भाई, जेरंड। ठीक है, तो फॉर्म तो यह जेरंड का हो गया। लेकिन अगर यह नाउन का काम करता है, नाउन की तरह से काम करता है, तो ये जेरंड होता है। ठीक है, तो आया कहाँ से भाई, वर्ब से आया। तो वर्ब का काम होता है वर्क बताना, लेकिन वह अपना काम नहीं कर रहा है, अपना काम छोड़कर वो दूसरे का काम कर रहा है। ठीक है, ये क्या है, नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसको हम फेक नाउन कहते हैं। ठीक है, बहुरूपिया, फेक, ठीक है, झूठा, फेक नाउन है ये। ठीक है, जो प्योर नाउन वो क्या होते हैं, बॉय, गर्ल, टेबल, ठीक है, बर्ड, ये प्योर नाउन्स हैं। लेकिन ये फेक नाउन है क्योंकि वर्ब से ये बना हुआ है, काम कर रहा है नाउन का। अब थोड़ा सा हिंदी में हम समझाते हैं आपको कि यूँ समझिए कि अगर जो वर्ब है वह किसी ऐसे शब्द से ख़त्म हो रहा है हिंदी में जो नानी से समाप्त हो रहा है, ठीक है, तो समझ जाइए कि यह जेरंड है। ठीक है, तो अधिकतर जगह ये सही होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप पक्का मान के चलिए। जैसे सिंगिंग इज़ एन आर्ट, ठीक है, सिंगिंग इज़ एन आर्ट यानी गाना एक कला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का कौन करता है भाई, नाउन करता है। अब यहाँ पर हिंदी अर्थ निकालिए इसका, सिंगिंग, गाना, ठीक है, ना से ख़त्म हो रहा है, यह एक जेरंड है। ठीक है, अब हिंदी नहीं समझ में आती है, आप ऐसे समझ लीजिए अगर सब्जेक्ट है वर्ब की आईएनजी फॉर्म में तो वह जेरंड है, वह चीज़ है यहाँ पे जेरंड है। आई लव सिंगिंग, आई लव सिंगिंग यानी मैं गाना पसंद करता हूँ। ठीक है, तो पसंद करता हूँ, क्या पसंद करता हूँ भाई, तो गाना, सिंगिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। यह लव के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो ऑब्जेक्ट का काम सिर्फ नाउन कर सकता है, यानी यह नाउन की तरह से काम कर रही है, मतलब यह जेरंड है। और हिंदी में देखिए ना इसके लास्ट में आ रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, शी इज़ फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, शी इज़ फॉन्ड ऑफ सिंगिंग यानी वह गाने की शौकीन है। ठीक है, अब इसमें भी देखिए गाने की शौकीन है, ने आ रहा है। ठीक है, हिंदी में देखें जेरंड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑफ का ऑब्जेक्ट है, फॉन्ड ऑफ, ठीक है, शौकीन है, किस चीज़ की शौकीन है, तो गाने की, फॉन्ड ऑफ। इस ऑफ का जो प्रेपोजिशन, इस प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो है सिंगिंग। ठीक है, तो एक चीज़ तो पक्की मानिए, इन मोस्ट ऑफ द केसेस हिंदी में देखेंगे तो लास्ट में उस अर्थ के लास्ट में, उस शब्द के अर्थ के लास्ट में क्या आएगा, नानी नहीं आएगा। ठीक है, इन्फिनिटिव में क्या होता है, इन्फिनिटिव में भी वही होता है। ठीक है, इन्फिनिटिव क्या होता है, यह टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनिटिव कह देते हैं। ठीक है, ये भी क्या होता है, वर्ब का एक फॉर्म होता है लेकिन नाउन की तरह से काम करता है, अ वर्ब एक्टिंग एज अ नाउन। ठीक है, और हिंदी में इसका अर्थ निकालेंगे तो एक ऐसा अर्थ आएगा जिसके लास्ट में नाने नहीं आएगा। ठीक है, जेरंड की तरह, जैसे टू सी इज़ टू बिलीव। ठीक है, टू सी इज़ टू बिलीव इसका मतलब हुआ टू सी मतलब देखना, इज़ टू बिलीव विश्वास करना है। यहाँ पे दो इन्फिनिटिव है, टू सी मतलब देखना, टू बिलीव मतलब विश्वास करना, दोनों के लास्ट में ना आया हुआ है। ठीक है, और देखिए कि टू सी यह सब्जेक्ट है। ठीक है, और टू बिलीव यह कॉम्प्लीमेंट है। तो सब्जेक्ट
का काम नाउन कर सकता है और कॉम्प्लीमेंट का काम नाउन भी करता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसको देखिए कि आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उसको देखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सी हिम। तो आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू सी देखना, हिम उसको। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ भाई, तो टू सी मतलब देखना। तो वांट का ऑब्जेक्ट क्या है, टू सी। ऑब्जेक्ट जो है उसका काम नाउन कर सकता है, नाउन की तरह से काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए देखना है, ना लास्ट में आया हुआ है। ठीक है, समझ जाइए यह इन्फिनिटिव है। क्या है ये, इन्फिनिटिव। वर्ब की फॉर्म को देख कर समझ जाइए यह इन्फिनिटिव है। ठीक है, आई एम टू गो, मुझे जाना है, यहाँ भी वही बात है, आई एम टू गो मुझे जाना है, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, यहाँ पे एम का जो कॉम्प्लीमेंट है वो है टू गो। लास्ट में देखिए क्या आया हुआ है, ना आया हुआ है। यह नाउन की तरह से काम कर रहा है, इन्फिनिटिव है। द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, ट्रेन खुलने वाली है। ठीक है, तो अब देखिए टू लीव, अबाउट टू लीव, टू लीव खुलने वाली, अबाउट टू लीव खुलने वाली। ठीक है, अब यह जो टू लीव है इन्फिनिटिव है क्योंकि ये नाउन की तरह से काम कर रही है। दिस इज एन ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन, अबाउट का ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रही है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको कहते हैं भाई, तो ये जेरेंड की तरह से ही होता है फॉर्म इसका, लेकिन काम अलग होता है। वह प्लस आईएनजी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, जेरेंड कहते हैं। ठीक है, हिंदी में बात करें तो इसका अर्थ एक ऐसा शब्द होता है जिसके लास्ट में ने वाली आता है, ते हुए आता है। मुख्य रूप से आप देखेंगे अधिकांश, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है, अधिकतर मामलों में ऐसा होता है। ठीक है, राइट। और यह एडजेक्टिव की तरह से काम करता है, यानी किसी चीज़ की विशेषता बताता है, या फिर कोई चीज़ किस काम में या फिर किस काम में संलग्न है इसको बताता है। जैसे आई हैव सीन अ फ्लाइंग लेजर्ड, आई हैव सीन अ फ्लाइंग लेजर्ड। ठीक है, यानी मैंने उड़ने वाली छिपकली देखी है। अब यहाँ पर देखिए फ्लाइंग आ गया, यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, अब देखिए कि छिपकली कैसी छिपकली है भाई, तो उड़ने वाली, ने वाली आ गया। ठीक है, राइट। तो कैसी है, उड़ने वाली, मतलब एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। मतलब समझ जाइए ये पार्टिसिपल है और उसमें भी यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, सी दीज डकलिंग्स, सी दीज डकलिंग्स स्विमिंग इन द पॉन्ड, यानी इन बत्तख के बच्चों को तालाब में तैरते हुए देखो। ठीक है, तो स्विमिंग इन द पॉन्ड मतलब तालाब में तैरते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर किस काम में वो संलग्न है वह भी बताता है एडजेक्टिव। इसका काम करता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। स्विमिंग तैरते हुए, हिंदी में कहें तो ये ते हुए लास्ट में आया हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है और जेरंड दोनों का फॉर्म एक ही है, लेकिन काम इनका अलग अलग है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें तो क्लियर हो गई। अब मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें जेरंड और पार्टिसिपल के बारे में डिटेल में बात होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।